आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो अभी पैंडेमिक का दौर गुजरा है, पिछला पूरा 1 साल, हम सबने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं और बहुत बार हमारा हौसला बहुत कमजोर हो गया और हमने सोचा है कि अब इससे और ज्यादा कुछ खराब नहीं हो सकता और कुछ बुरा नहीं हो सकता, और हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे हम इससे बाहर निकल सके। तो ये काफी सारे लोगों ने इस दौरान में महसूस किया है। और जिंदगी में भी बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बार हमें लगता है हम बहुत लो हैं, डाउन फील करते हैं, कुछ करने का उत्साह नहीं है। तब इंस्पिरेशन लेने के लिए, जिसे हम कहते हैं हीरो हैं हमारे, हम उनकी तरफ देखते हैं। भले ही वो बहुत सक्सेसफुल लोग होंगे या फिल्म इंडस्ट्री के हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन या बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि हमारे बीच ही, हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। बहुत सारी मुश्किल हालात में से वो हंस के रास्ता निकाल लेते हैं। और कैसे वो ये कर पाते हैं, तो यही जानने के लिए आज हम बातचीत करने वाले हमारे 3 मेहमानों से, जिनको मैंने यहाँ पे आज आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये टाइम निकाला है और हम सबके साथ में वो हमारे अनुभव शेयर करने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि पहले आप जरा अपना परिचय दे दीजिए, अपने बारे में बताइए। हाँ, नमस्कार मैडम। मैं अर्चना सालुंके और मेरी छोटी सी फैमिली है। फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरी बड़ी बेटी और मेरा बेटा है जो स्पेशल चाइल्ड है। अभी वो 15 साल का है। आप क्या करती हैं अर्चना जी? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। हेलो, नमस्कार। मैं शिवानी राउत। मैं ट्यूशंस लेती हूँ घर पे ही। घर पे बच्चे आते हैं। अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन में पढ़ाती हूँ बच्चों को। और मेरी भी न्यूक्लियर फैमिली है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो कि स्पेशल चाइल्ड है, उसको पार्शियल सेरिब्रल पाल्सी है और अभी वो 20 साल की है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर महेश्वरी का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें यहाँ आमंत्रित किया। और मेरा नाम शालिनी भार्गव है। मेरा एक जॉइंट फैमिली है जिसमें मेरे मदर इन लॉ हैं, शी इज 82 इयर्स। और उसके बाद मेरे एक अंकल रहते हैं, लाइक माय मदर इन लॉज ब्रदर, ही आल्सो स्टेज विद अस, ही इज देयर सिंस 40 years. Then I have my husband. I have a 12-year-old son. और मेरी बेटी है 16 साल की जो डाउन सिंड्रोम है, युति भार्गव। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बहुत बढ़िया। तो शालिनी जी, अभी आपसे ही शुरू करेंगे। आपने बोला आपका एक बेटा है 12 years। 12 years। तो बेटी आपकी बड़ी है? हाँ, बेटी 16 साल की है और बेटा 12 साल का है। 4 साल का डिफरेंस है दोनों में। पहला बच्चा है। तो क्या आप शेयर करेंगे हमारे साथ में कि आपको उसके ये डाउन सिंड्रोम के बारे में कब पता चला, कैसे पता चला और तब आपकी रिएक्शन क्या थी? एक्चुअली मेरे फैमिली में एल्बिनिज्म, जिसे सूरजमुखी बोलते हैं, वो बहुत वो हेरिडिटरी है। मीन लाइक आफ्टर एवरी 3 जनरेशन सूरजमुखी बच्चे होते हैं। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मेरा बच्चा कहीं वैसा नहीं हो जाए, बिकॉज मेरी कजिन का बेटा हो चुका था। तो मेरे दिमाग में वो चीज थी, तो डर उस चीज का था मुझे। और वो चीज नहीं होके शायद भगवान को कुछ और मंजूर था और मुझे युति आ गई। तो पहले 3 दिन तो मुझे पता नहीं चला, बिकॉज जैसे ही वो हुई थी तो उसको जॉन्डिस हो गया था। तो सूर्य नर्सिंग होम है सांता क्रूज में, हमने उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया था। बट मेरे मदर इन लॉ और हस्बैंड को डे 1 से, जिस दिन से वो बॉर्न हुई थी उस दिन से पता था, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया। जब हम युति को 4 दिन बाद घर लेके आए, वो ठीक हो गई, घर आए। घर आने के बाद मुझे जब पता चला तो मैं बहुत शॉक थी कि ऐसा अपने साथ हुआ। और ये फैक्ट एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब कैसे होता है ना, आदमी सोचता कुछ है, तो वो चीज नहीं हुई। जब मैंने पूछा कि कैसा बच्चा हुआ तो मुझे पता चला नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब सूरजमुखी नहीं है,
तो मैंने कहा ठीक है, बट बाद में जब पता चला कि ऐसा हुआ है तो और ज्यादा शॉक हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो रिएक्शन तो वही था, और इस चीज को एक्सेप्ट करने में भी मुझे सालों लग गए। बट आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव युति एज माय डॉटर, सीरियसली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी हम पहले इनसे भी जान लेते हैं, हमारे बाकी दो मेहमानों से भी। तो अर्चना जी, आप बताइए आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा जब आपको पता चला वैभव के बारे में? एक्चुअली मेरी बड़ी बेटी थी, तो इसके वजह से वो पहले से ही 5 साल की हो चुकी थी जब वैभव पैदा हुआ था। तो तभी मुझे थोड़ा पता था कि नॉर्मल बच्चे का बचपना कैसे रहता है, बचपन कैसे रहता है वो। तभी डाउट तो आने लगा था कि वैभव के बारे में कि कुछ तो है, जैसे सोशल स्माइल नहीं था उसका, आई कांटेक्ट नहीं था। तो 3 महीने से ही पता चलने लगा कि वैभव में कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन सेम टाइम मेरी मदर इन लॉ ये बेड रिडन थी, तो उसके वजह से थोड़ा ये मेरे लिए बाहर जाके ढूंढना ये पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे ही फिर मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरा बच्चा ऐसे है, तो मुझे खुद ही उसको खड़ा करना है, या उसमें जो डिफिकल्टी आ रही है उसको बड़ा होने में, तो उसमें मुझे उसकी मदद करनी है, बस ये तो मैंने ठान लिया था पूरा। और मेरे फैमिली में जो मेरे हस्बैंड है और मेरी लड़की है, उन्होंने तो वैभव को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि घर में सबसे छोटा था, तो सबको वो प्यारा लगने लगा और बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो गए वैभव में सब। बड़ा बड़ा। या शिवानी जी, आप बताइए आपका अनुभव कैसे रहा जब आपको? एक्चुअली मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड की ओर से भी और मेरे मायके से भी शर्वरी सबसे बड़ी चाइल्ड है। मीन्स हमारी पहली सब खानदान में पहला चाइल्ड थी वो, तो एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड। और हमने सिर्फ एक नॉर्मल बच्चे की उम्मीद की थी मैम, हमारा ऐसा कुछ नहीं था लड़का लड़की, सिर्फ एक नॉर्मल बच्चे की उम्मीद की थी हमने। और मेरा पहला मिसकैरेज हुआ था शर्वरी के पहले, मैं जब प्रेग्नेंट थी, तो मुझे बहुत डर सा था मेरे मन में कि अभी मेरा बच्चा अच्छी तरह आना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत घबरा गई थी। इसलिए हम लोग ने यहाँ लोकल ट्रीटमेंट न करके वाडिया मैटरनिटी है उनका उनका एक स्पेशल मैटरनिटी है, वहां पे मैंने ऑल द वे गोरेगांव से वहां पे नाम डलवाया। तो क्या हुआ, मुझे बहुत प्रोलॉन्ग लेबर पेन्स चालू हो गए। मीन्स अगले दिन बुधवार रात को चालू हुए और शर्वरी सुबह 12 बजे थर्सडे को पैदा हुई। तो इट वाज, डॉक्टर ने मुझे बीच में बोला कि बेबी इज गेटिंग सोफोकेटेड। उन्होंने जब उसकी हार्ट बीट चेक की और मुझे शी वाज वो सीजरिंग के लिए लेके गए, शी टोल्ड मी विल जस्ट वेट फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, और फिर उसको लो फोर्सेप्स से निकाला गया। और उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि आई डोंट नो वो रोई कि नहीं, आई रियली डोंट नो। लेकिन डॉक्टर ने भी मुझे कुछ बोला नहीं। मीन्स मैं 7 दिन थी, क्योंकि उसको जॉन्डिस हो गया, उसके मुंह में सब वो स्टूल चला गया था। तो वी वर देयर फॉर 7 डेज, लेकिन डॉक्टर ने ऐसे बोला नहीं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद भी मुझे हमारे घर पे किसी को नहीं लगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है। देन व्हेन वी टुक हर टू द पेडियाट्रिशियन, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि बच्चा बहुत ही नाजुक है, उसकी 6 महीने बहुत अच्छी केयर करनी पड़ेगी। पर उसके साथ वाले जो बच्चे थे मेरी फ्रेंड्स, उनकी भी डिलीवरी हुई, उनके माइलस्टोन और शर्वरी के माइलस्टोन में बहुत ज्यादा अंतर होने लगा। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। देन ऑल्सो वी वेर नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में ऐसा बच्चा, शी इज अ ओनली चाइल्ड, ये पहला ही बच्चा ऐसे पैदा हुआ था। तो हमको ये सब चीज की ये मालूम ही नहीं था कुछ ऐसे होता है करके। तो आई वॉज वेरी वेरी शॉक। और मैं आपको बोलती हूँ कि 1-1.5 महीने की हमें 6 साल तक मुझे उम्मीद थी कि नहीं शर्वरी बहुत ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कुछ तो मिरेकल होगा एंड शी विल बी परफेक्टली ऑलराइट। ये मेरी उम्मीद 8-10 सालों तक थी मैम। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सबका हाँ, बहुत है। वही होता है जो जैसे मैं बात कर रही थी कि आप सबने तो अनुभव किया, जब भी कोई चीज जो हम नहीं चाहते या कोई एक शॉक की तरह आ जाता है या अनचाही अनसर्टन, जैसे अभी का ये कोविड का भी मान लो जो सिचुएशन हो चुकी है,
तो सबसे पहले तो हमारा वही रहता है कि एकदम से शॉक रहता है या नम रहता है, हमें कुछ पता ही नहीं रहता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। उसके बाद हम एक वो डिनायल मोड में जाते कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये नहीं हो सकता है, शायद ये मेरा बच्चा ऐसे नहीं होगा या ये सही नहीं है, राइट। उसके बाद में आता है कि हम कहीं तो कहीं एक बोलते हैं ना कि गुस्से के इसमें आ जाते कि ऐसे क्यों हो गया, ये मेरे साथ क्यों होना है, ऐसे क्या हो गया था। जब गुस्से से हटते हैं तो फिर एक होता है बार्गेनिंग कि चलो और कुछ नहीं तो वो अपने आप से अपना काम तो कर सके या बात तो कर सके या थोड़ा सा कुछ पढ़ाई तो कर ले, कुछ एक बार्गेनिंग की इतना तो हो जाए, चाहे ठीक है पूरा एकदम से नॉर्मल नहीं हो बट कहीं उतना तो हो जाए। बार्गेनिंग के स्टेज के बाद में आता है डिप्रेशन, जब पता चलता है कि नहीं वो हम जो बार्गेनिंग कर रहे हैं शायद वो भी उतना फुलफिल नहीं हो रहा है, हम जो सोच रहे वैसे नहीं हो रहा है, तब हम थोड़ा सा वो डिप्रेशन के इसमें चले जाते हैं और फिर डिप्रेशन से उभरते हैं और फिर वो एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है। और एक बार जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो फिर हमारा सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है कि अब हम क्या करें, ये तो है हमारे सामने सच्चाई है, जैसे डेफिनेटली आप सबके साथ में हुआ, किसी के साथ में तुरंत किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे अर्चना जी के केस में हुआ या शालिनी जी के केस में 7-8 साल लग गए हैं। तो जब लेकिन एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर हम सोचते हैं अब हमें क्या क्या करना है इन बच्चों के लिए या इनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए अर्चना जी कि फिर आपने क्या क्या चीजें की, जैसे आपने बोला कि आपने ठान ली थी शुरू से कि मुझे इसको हेल्प करनी ही है। हाँ हाँ। तो आपने कैसे क्या क्या चीजें उसके लिए ट्राई की और आपको किस किस चीज से सपोर्ट मिला या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी? एक्चुअली जब भी वैभव का प्रॉब्लम पता चला ना तो उसके बाद मैंने दिमाग में तो बहुत सारे विचार आ रहे थे बराबर, लेकिन विचार करने से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे उसके लिए, वैभव के लिए। तो मैंने घर पे ही थोड़ा उसको मॉलिश करना, जैसे वो पैरों पे खड़ा नहीं रहता था तो उसको दिन में 2 बार मॉलिश करना, खाने में उसको चबा के खाने को नहीं आता था तो उसको वो सिखाना, जो छोटी-छोटी चीजें जो मैं उसको घर पे करा सकती हूँ, जिसे हर एक माँ बच्चे के लिए बचपन में करती है। तो वो टाइम पे मैंने वो किया। तभी मैंने टीवी पे एक प्रोग्राम देखा, डॉक्टर दलवाई जो गोरेगांव में है। तो वो पीडियाट्रिशियन है और स्पेशल बच्चों के लिए वो थेरेपी सेंटर चलाते हैं। ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा। तभी मैं उधर उनके पास लेके गई वैभव को। तभी उन्होंने वैभव का असेसमेंट वगैरह किया और उन्होंने तभी जो मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है मुझे पता था, लेकिन उसका नाम क्या वो मुझे पता नहीं था। तो वो नाम मुझे पता चल गया कि ऑटिज्म विथ डिलेड माइलस्टोन और एमआर है बच्चा, ऐसे। तो तभी हाँ, सब मम्मी जो करती है रोना-धोना जब पता चलता है अपने बच्चे का कि जब तक पता नहीं रहता है ना तो अपने अपने ही वर्ल्ड में अपना बच्चा जैसा भी है अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब दूसरों से पता चलता है कि अपने बच्चे का अ, ये कुछ तो प्रॉब्लम है, सबसे अलग है और उसमें बड़े होने में दिक्कत होने में वाली है। तभी अपना जो बोलते हैं ना संघर्ष, वो चालू हो जाता है कि नहीं अभी मुझे बैठना नहीं है, मुझे अभी एक फिक्स रूटीन डालना है और मेरी अभी तपस्या शुरू हो गई है। जैसे मैंने ठान लिए थे कि 12 साल तक मैं अपने बच्चे को खुद के पैरों पे चलना सिखाना है उसको, खुद का खाना खाने के लिए सिखाना है उसको और खुद का कपड़ा पहने। तो लेकिन वो बीच-बीच में मुझे उसको सिखाते टाइम बहुत डिफिकल्ट लगता था और वो भी ना फ्रस्ट्रेट होता था मेरा बच्चा, क्योंकि वो कभी-कभी अच्छे से सीख लेता था लेकिन कभी मूड नहीं रहता था। तभी वो उसकी इच्छा नहीं रहती थी कुछ सीखने की या कुछ करने की। तभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और रोना रोना चालू कर देती थी। ये बहुत बार हो गया मेरे साथ, बहुत बार हो गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये पता चलने लगा कि वैभव मेरे फेस को ना ध्यान से देखता है और वो तुरंत पहचान लेता है कि मैं सैड हूँ या उसके लिए मीन्स वो मेरे दिल में क्या चल रहा है शायद उसको पता चल रहा है ऐसे। तो तब से मैंने देख लिया कि ऐसे अगर वो मुझे देखता है तो वो खुद भी डाउन हो जाता है। तो तब से फिर और फर्स्ट और एक चीज़ है कि मेरी बेटी है जो मेरे साथ ही उसको भी हैंडल कर रही थी, जैसे कि उसके साथ खेलती थी, टाइम बिताती थी।
तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था कि भले उसके डेवलपमेंट में वो मेरी साथ दे रही थी मेरी बेटी, राइट, वो प्लस पॉइंट था। वो एक आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम जैसे बन बहुत सपोर्ट सिस्टम थी। मैडम मैं एक बताना चाहूंगी, तभी उसका मैंने ऐसा टाइट रूटीन रखा कि डॉक्टर का दवाई जो लोग बोलते थे यहाँ पे डॉक्टर अच्छा है, यहाँ पे थेरेपी अच्छे, वहां पे उसको ले जाना। फिर नॉर्मल स्कूल ट्राई किया मैंने, 5-6 नॉर्मल स्कूल ट्राई किए, लेकिन क्या रहता था, दिन में एक नॉर्मल स्कूल रहता था, एक स्पेशल स्कूल रहता था, दोनों स्कूल के बाहर बैठना है। तो तब तक मैं कुछ नहीं कर पाती थी, खाली देख बाहर बैठना है और खिड़की से अंदर झांकना है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, बस। ये सिचुएशन मैंने 12 साल तक मैडम मैंने कंटिन्यूअसली निकाला। अभी मैं जैसे ही शशि मंगलम में आई हूँ, तब से मैंने देखा है कि इधर इन बच्चों को जो एनवायरमेंट मिल रहा है, एनवायरमेंट वो बहुत अच्छा मिल रहा है। ये बच्चे खुल के जी रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अपना भी एक छोटा सा दुनिया है कि जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो एक तरह से आपकी वो एक तपश्चर्या रही है 12 साल की। हाँ हाँ। या शालिनी जी, अभी आपसे जानेंगे कि आपका कैसे सफर रहा, आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने कैसे उस मुश्किलों से रास्ता निकाला। एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास स्पेशल चाइल्ड है तो आपको इतने सारे लोग सलाह देने वाले मिल जाते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो वो करते करते हम लोग भी बहुत डॉक्टर्स के पास गए। मैंने कोई सा ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होगा जहां हम नहीं गए यूटी के कंसर्न में, चाहे वो 2D इको कराना हो या उसका हार्ट का होता है 2D इको, एंड देन ये ENT एंड ऑल एवरीथिंग, जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं कि कहीं उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि आगे थोड़ा नॉर्मल सी पे चले। क्योंकि ये तो पता था, क्योंकि हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने बोला ये करेगी सब कुछ, बट इसके बहुत ही डिलेड माइलस्टोन्स होंगे, मतलब जो बच्चा 12 साल में करता है वो ये 5-6 साल में करेगी। तो वो चीज, वो फैक्ट भी एक्सेप्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम था पहले तो, कि बाकी के सब बच्चे जो इसके साथ के बच्चे हुए थे वो सब अपना नॉर्मल लाइफ जिएंगे, अपना बच्चा ऐसा धीरे धीरे चलेगा। तो क्या होता है ना, आप उस चीज के लिए रेडी नहीं होते हो, तो वो चीज एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। ये विद टाइम सबको पता चलता है, मुझे भी पता चला, बट टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। तो हम लोगों ने सारे डॉक्टर्स दिखाए, मैं इसको नानावटी लेके जाती थी डॉक्टर सुजाता गांधी के पास फॉर स्पीच थेरेपी। मैंने इसको एक नॉर्मल छोटा प्ले ग्रुप स्कूल है हमारे घर के पास में, वहां पर 2 साल मैंने इसको, 3 साल की थी तब से ही डाल दिया था कि कुछ नहीं तो जाके बैठेगी वहां पर और बच्चों को देखेगी, कुछ तो सीखेगी। 2 साल वो वहां पढ़ती रही। उसके बाद फिर मैंने इसको SNDT कॉलेज में आरुषि करके एक लर्निंग सेंटर है, 5 साल मैंने उसको वहां पढ़ाया। तो वहां पे टीचर्स कैसे होते हैं ना, क्या यंग टीचर्स आते हैं, और इन बच्चों को सिखाने के लिए आपको ना प्रोफेशनली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए जिनका पास सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस चीज में मैं सीरियसली शशि मंगलम को थैंक यू बोलूंगी। यहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स है ना कि आज मेरी युति जो भी है बहुत अच्छी चल रही है, मतलब उसका सीरियसली बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है शशि मंगलम में। तो वैसे है, आज वो डांस हमेशा से करती है, मैं उसके लिए DVDs लाती थी, CD प्लेयर था हमारे पास, उसमें वो सारे नर्सरी राइम्स आज भी उसको याद हैं विद एक्शंस एंड एवरीथिंग, और पूरा पूरा दिन देखती रहती थी, सिर्फ डांस करती थी। आज भी उसको मैं कुछ भी डांस क्लास, मैंने डॉक्टर अपने ये मिनी डांस टीचर आते हैं उनके पास डाला हुआ था, फिर मेरे घर के सामने एक स्कूल है वहां डाला था। बेसिकली इसको डांस का बहुत शौक है, तो मैंने उसमें उसको आगे किया, तो आज वो अच्छा डांस कर लेती है विदाउट एनी प्रैक्टिस एंड ऑल, उसको बोलोगे आप कर लेगी। तो वैसे, और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा कर रही है, ऑल थैंक्स टू वैशाली टीचर, जिन्होंने पेंडेमिक में भी सीरियसली अपना टाइम निकाल के हमारे बच्चों को रोज क्लास लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि बच्चे होमवर्क करने और उस समय भी पूरा अपना सहयोग दें। ओके, सो शिवानी जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या एक्चुअली मुश्किलें आई थी? एक्चुअली शर्वरी के सभी मीन्स स्पेशल बच्चों की तरह माइलस्टोन बहुत डिले थे। 2 साल के बाद वो चलने लगी, लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, हमारे पूरे घर में ये पहला बच्चा था, तो हम लोग वी वर नॉट नोइंग कि ये क्या है। मीन्स पुराने जमाने में मम्मी डैडी के सबको बच्चे थे, लेकिन बोलते हैं ना हर एक जमाने में वो ट्रेंड बदलता रहता है।
मीन्स आधे डॉक्टर बोलते थे मॉलिश करो, आधे जन बोलते थे नहीं करना है। तो ऐसे सब दुविधा से हम लोग गुजर रहे थे। और लेकिन मुझे मीन्स आजू बाजू के माहौल का मुझे बहुत प्रेशर आने लगा, क्योंकि हर एक जन जो आता था वो उसको कंपेयर करता है, अरे ये अभी तक चल क्यों नहीं रही है, ये बात क्यों नहीं कर रही है। मीन्स एवरीबडी यूज्ड टू आस्क मी लाइक दिस। तो मैं बहुत ही मीन्स बहुत नर्वस हो जाती थी। फिर मैंने हमारे डॉक्टर जेडी सामन करके हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उनके पास में उनको लेके गई। ही टोल्ड मी देयर आर टू टाइप ऑफ चिल्ड्रन, एक लो लर्नर होते और एक स्लो लर्नर होते। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी स्लो लर्नर कैटेगरी में आती है, क्योंकि उसने सब माइलस्टोन विदाउट थेरेपी अपने आप ही पार कर ली। बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट थेरेपीज एंड ऑल टिल दैट टाइम। देन ही टोल्ड मी टू गो टू नायर हॉस्पिटल फॉर स्पीच थेरेपी। वो बोले कि वहाँ की स्पीच थेरेपी सबसे बेस्ट है। तो मैं ऑल द वे उसको लेके जाती थी फ्राइडे टू फ्राइडे। और तभी शर्वरी करीबन 2 साल की हो गई थी। उसके बाद ना उसको थोड़े थोड़े झटके आने लगे। तो मुझे क्या लगता था, उसका थोड़ा जो अपना जॉस का पोर्शन है ना वो बहुत सेंसिटिव था मैम। पहले उसको बोलना नहीं आता था, इसलिए मैंने उसको टंग टाई का ऑपरेशन भी करवाया कि उसकी ये कुछ अटक गई है इसलिए। तो वो थोड़ा थोड़ा बोलना चालू किया, लेकिन स्पीच इतनी क्लियर नहीं थी। तो स्पीच थेरेपी को लेके जाती थी, तो 3-4 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ उसको झटके आ रहे। तो मुझे लगता था ये बहुत कम खाती है, बहुत कमजोर है इसके वजह से। तो फिर उसकी जो थेरेपिस्ट थी उन्होंने मुझे बोला कि शी इज वेरी गुड इन थेरेपी, आप एक काम करो यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो उसको एक बार, ये झटके मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे। मैंने उसको जो डिस्क्राइब किया, तो मैंने उसका ईसीजी निकाला, तो उसमें कुछ कुछ अच्छा नहीं आया उसका ईसीजी। तो एबी शाह करके न्यूरोलॉजिस्ट है जो बॉम्बे हॉस्पिटल से भी कनेक्टेड है, तभी उन्होंने बोला कि उसको सीजर्स में फिट्स आते हैं। तो तब से लेके रोज आज तक मैम, अभी इतने साल हो गए, एवरी डे शर्वरी इज गेटिंग एपिलेप्सिक अटैक। मीन्स उसको रात को 3:30 को चालू होते हैं और वो सो जाती है 45 मिनट्स के बाद स्टेबल होने के बाद। फिर भी जब भी उठती है सुबह उसको झटके आते हैं, बीच बीच में आते हैं, बट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैम। क्योंकि मुझे कितने डॉक्टर ने बोला अगर ये कंडीशन है, क्योंकि वो नायर से मैं जसलोक में विभा कृष्णमूर्ति के पास, उन्होंने डॉक्टर सामन ने ही मुझे भेजा। शी टोल्ड मी टू विजिट टू डॉक्टर उडानी, जिनके अभी उसको ट्रीटमेंट चालू है, पेडियाट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है। फिर उन्होंने मुझे बोला ये केस में बच्चा वेजिटेबल हो जाएगा अगर उसको रोज इतने फीड्स आ रहे। फिर भी शर्वरी इज स्ट्रॉन्ग, उसका डाइट बीट बहुत प्रॉब्लम है मैम, एज यू नो आई एम कमिंग टू यू फॉर दैट। लेकिन ये सभी ने जैसे बोला है, मैंने उसको 2-3 नॉर्मल स्कूल में डाला, बट एक बार मैं बहुत निराश हो गई मैम। आई थॉट कि आई कांट नाउ लिव। मुझे मीन्स मैं इतना ड्रास्टिक थिंक करने लगी कि आई थॉट आई शुड एंड माई लाइफ विथ शर्वरी। तभी उनकी जो प्रिंसिपल थी शी हेल्प मी। एक स्कूल है वीगा मोरा करके अंधेरी में, उन्होंने मुझे बोला आपको मैं एक पेरेंट का एड्रेस देती हूँ, आप एक बार प्लीज उसको जाके मिलिए। तो दैट डे आई टोल्ड कि आई विल डू समथिंग विथ माय लाइफ एंड माय डॉटर्स लाइफ, बिकॉज आई कांट कीप हर, मेरे बाद में मैं नहीं रखूंगी उसको। तो मैं वो शाम को मैंने बोले जाना ही है तो उसके पहले उनसे मिल लेते। आई टुक शर्वरी एंड वेंट टू दैट लेडी हाउस। तो उन्होंने मुझे बोला, उनका सब बिहेवियर ही बहुत अलग था मैम। उन्होंने मुझे पानी भी सर्व किया ना, शी गिव मी एम्प्टी वाटर एंड बॉटल। शी टोल्ड मी आपको जितना चाहिए उतना ही पानी निकालना और पीना। मीन्स ये बात में मुझे उसका एक अलगपन दिखा मैम। देन उन्होंने मुझे बोला कि उनके चाइल्ड 2 बच्चियां है, एक बड़ी लड़की और वो छोटी स्पेशल, और उन्होंने मुझे बताना चालू किया। दैट टाइम शी टोल्ड मी यू डोंट पुट हर इन स्पेशल स्कूल। तो उन्होंने बोला आप उसको फंक्शन में लेके जाते हो तो आप इतने कॉन्शियस हो जाते हो, मेरे बच्चे को कोई देख रहा है, मेरे बच्चे को मीन्स, तो आप 5 घंटे उसको कैसे छोड़ के जा सकते हो नॉर्मल बच्चों में। तो उन्होंने उनके बेटी का मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी बच्ची जब नॉर्मल स्कूल में थी तो बाकी के बच्चे उसको रिसेस में बेंच पे खड़ा करके नाचने को बोलते थे, ऐसे वैसे। तो दैट टाइम आई रियली रियलाइज कि मैं मेरे बच्चे को कैसे ऐसे छोड़ सकती हूँ। फिर मीन्स वो मुझे इतना भाया ना मैम।
फिर मैंने और उनसे मुझे बहुत एनर्जी मिली और तभी उनकी डोरबेल बजी, एक लड़की अंदर आई। शी केम नॉर्मली, अंदर गई, हाथ पैर धोया एंड शी स्टार्ट बेलिंग रोटीज एंड ऑल, स्टार्ट कुकिंग। तो मुझे लगा उनकी बड़ी बेटी होगी शायद। दैट आफ्टर 10 मिनट्स ना उन्होंने बोला यही है कस्तूरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कुछ दादर में सैपलिंग करके स्कूल था, तो वो स्कूल ने उसको बहुत इंडिपेंडेंट बनाया एंड नाउ दैट गर्ल वाज वर्किंग इन वाशी। वो इंडिपेंडेंटली बस से ट्रैवल करती है और वो टेलीफोन ऑपरेटर ऐसे ही कुछ जॉब करती है, रिसेप्शनिस्ट का। दे वर वेरी वेल ऑफ, बहुत रिच लोग थे। लेकिन फिर उनसे मुझे बहुत उम्मीद मिली मैम। और शशि मंगलम के बारे में बोलूँ तो उनके टीचर की एक बहुत अच्छी बात है, दे आर नॉट गिविंग स्ट्रेस टू ना पेरेंट्स। मैंने जो स्कूल में देखा ना मैम, वो लोग हमसे इतने एक्टिविटीज करवाते थे लेकिन वो पूरा प्रेशर पेरेंट्स पे आ जाता था। जस्ट हम लोग ये ले रहे वो ले रहे, फिर आधी से ज्यादा चीज ना पेरेंट्स को ही करनी पड़ती थी। तो मैं बहुत एग्जॉस्टेड हुई क्योंकि मेरी बेटी को कुछ भी आता नहीं था। आई वॉज जस्ट गेटिंग रिवॉर्ड स्टार, वो सब मेरे लिए था मैम, क्योंकि शर्वरी कुछ नहीं करती थी। लेकिन शशि मंगलम की एक बात है कि दे नेवर गिव अस स्ट्रेस। अभी लॉकडाउन में भी मैम वो अपनी जिम्मेदारियां मीन्स ऐसे सुटका सकते थे कि, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को 1 बाय 1 पढ़ाना भी मुश्किल होता है, ये बच्चों को तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो बोल सकते थे हमको, हम क्या पढ़ाएंगे उनको ऑनलाइन, दे कैन ऑलवेज टेल अस। और हम भी मान जाते हैं एक पॉइंट पे, हाँ बराबर है, हम सामने बैठकर अगर बच्चे को नहीं पढ़ा पाते तो स्कूल कैसे पढ़ाएगी इतने। बट देन ऑल्सो उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। तो रियली वेरी वेरी थैंक्स टू शशि मंगल। और इतना होके सब नॉर्मल, देखो सब नॉर्मल स्कूल ट्यूशन ने फीस का तगादा लगा दिया, बट आवर स्कूल नेवर अटर अ वर्ड रिगार्डिंग फीस मैम। उन्होंने एक बार भी हमसे जिक्र नहीं किया कि आपको ये पेमेंट करना है वो पेमेंट करना है। हमारी टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेती, दैट इज देयर, दे आर रियली स्पेशल इन अदर वे, दैट स्कूल आई वांट टू टेल। That is why I think they are able to cater to so many special children. यस 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 मैम। Right, right. So जैसे फिर देखा है कि आपका एक मतलब क्या बोलते हैं, एक तपश्चर्या जैसे हो गई है। बहुत सारी जगह जगह पे जाके जो भी जहाँ से सलाह मिल रही है, हर एक जगह जाके देखो, हर एक जगह का अनुभव लो कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाए, एक वो जो उम्मीद है। और जैसे हमने बताया कि एक मुकाम वो आ गया था जहाँ सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो गई, वहां पर भी कहीं ना कहीं वो एक आशा की किरण लाइफ में आ गई है। तो यही चीजें जो है हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत हौसला देती है। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे अर्चना जी की, ये तो आपको सारी डिफिकल्टी जैसे झेलनी पड़ी है पहले, ये कोविड का जो अभी ये पैंडेमिक का पिछले 8-10 महीने से जो चल रहा है, इसमें आपको क्या मुश्किल झेलनी पड़ी है? स्पेशल जैसे अभी तो सब नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके साथ भी पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। तो अभी क्योंकि बाकी टाइम तो जैसे आपने बताया अभी स्कूल में बच्चे जाते हैं तो काफी सारा समय स्कूल में रहते हैं, तो आपको भी वो समय मिल जाता है अपना कुछ काम के लिए। बट इस दौरान तो वो लोग भी घर पे ही थे, तो आपको क्या दिक्कत उसमें आई है? एक्चुअली जब भी अचानक से लॉकडाउन बताया गया, तब से बच्चे और सब घर के जो मेंबर्स थे सब घर में ही थे। तो शुरुआत में तो एक 4-5 दिन तो अच्छे से गए, लेकिन बाद में बच्चों का रहता है ना माइंड में कि सब लोग अपने अपने काम पे जाते थे, बाहर जाते थे, मैं भी अपना स्कूल में जाता था। अभी क्या हो गया अचानक से और मुझे घर में क्यों रहना पड़ रहा है? क्योंकि अपने बच्चे को दिन में तो एक या 2 बार तो बाहर जाके घूम के आते हैं तो शांत रहते हैं बच्चे, उनको अच्छा लगता है। ये आदत हम लोगों ने उसको डाल के रखी है, तो हमारा भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि अभी क्या करें। तो अभी फिर 4 दिन के बाद ऐसे पता चलने लगा कि बेटी का स्कूल चालू हो गया ऑनलाइन, सॉरी कॉलेज उसका स्टार्ट हो गया ऑनलाइन। मेरे हस्बैंड का भी जो काम था वो ऑनलाइन चालू हो गया घर से ही। तो अभी उसको बिजी रखना तो बहुत जरूरी हो गया। तो इसके लिए क्या किया कि जो डेली में जो रूटीन था उसका, कि जैसे नहाना या कपड़े पहनना या खाना खाना, उसमें वो जो टाइम लगाता था, और हम लोग स्कूल के वजह से उसको बोलते थे कि
चलो जल्दी करो, तो वो फ्रस्ट्रेट होके फिर चिल्लाता था या फिर सेल्फ फाइट करता था, तो वो बंद कर दिया। अभी हमने उसको बताया कि अभी तुम अपना टाइम ले लो और खुद से काम करो, जितना अपने से होता है उतना करो। तो क्या हुआ, जो पहले होता था कि हर एक काम में जो चिल्लाना होता था, तो वो कम हो गया। उसको पता चलने लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा मुझे, लेकिन ये मुझे पूरा करना है, बस ये वो समझ गया। और एक बात यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि ये इस तरीके से हमको एक नजरिया बदलना चाहिए कि ये हम समझ रहे थे बहुत प्रॉब्लम वाला टाइम है, डेफिनेटली बहुत सी मुश्किलें है, बट ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर गई, जहाँ उसको सीखने को मिल गया कि कैसे अपना अपना काम आसान से बिना चिल्लाए चीखे करे, राइट? दैट हैज बीन रियली, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, ये कॉन्फिडेंस मिल गया। और एक चीज है कि अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, और उनको टीवी दिखाते हैं ना हम लोग, तो जो उनको दिखाना चाहिए वही दिखाना चाहिए। जैसे कार्टून, जो उनका माइंड थोड़ा सा ये करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, वो थोड़ा न्यूज की जो बातें हम लोग उसको ऐसे पिक्चर द्वारा बता नहीं सकते, तो न्यूज चलती है तो ज्यादा नहीं दिखाना है, थोड़ा ही दिखाना है कि बाहर क्या चल रहा है, कि किस वजह से हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। अगर वो देखता है तो फिर एक, हाँ, उसकी दीदी ना उसके साथ बात करती थी कि वो समझता है, और ये चीज मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गई है। अगर बाहर जाने के टाइम हम उनको बताते हैं अच्छे से कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, तो वो वैसे बाहर जाने के बाद बिहेव करता है। बस वो सामने वाला जैसे अभी पेरेंट्स बता रहे, मेरे फ्रेंड्स जो बता रहे हैं कि बाहर जाने के बाद हमारे बच्चे को देख के अगर डाउटफुली कोई आके पूछता है, तभी इन बच्चों का थोड़ा ये हो जाता है, फिर गुस्सा आना या रेस्टलेस होना बढ़ जाता है। राइट, ये एक चीज यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताना चाहूंगी सभी के लिए कि ऐसे ये सब क्यों होता है, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस होता भी है तो वो यहाँ दिमाग में एक्सेप्टेंस आ जाता है, बट वो दिल तक एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं वो एक हमारा क्या बोलते हैं, एक हम अपने आप को भी कहीं नीचे देखने लगते हैं या इंफीरियर समझने लगते हैं। मेरा बच्चा ऐसे स्पेशल है, मतलब कुछ कमी है, मेरे में कमी है, मेरे बच्चे में कमी है, इससे हम कहीं तो इंफीरियर हो गए हैं। तो ये एक मन में भावना होती है, इसलिए सामने से अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो ये हमें अपने अंदर वो लाना है कि नहीं, ये हमारा है स्पेशल बच्चा, ठीक है, कुछ चीज में अगर कमी है तो ठीक है, लेकिन कुछ उसकी पॉजिटिव साइड भी है, प्लस साइड भी है। मैम ये चीज पहले लगती थी जब युति छोटी थी और बच्चे आप कहीं भी मॉल में जाओ या कहीं भी जाओ, लोग उसको ऐसे देखते थे ना, तो अंदर से बहुत बुरा लगता था कि आज हमारा बच्चा ऐसा है, तो सब उसको घूर घूर के देख रहे हैं। बट अब तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी। कोई कुछ भी बोल दे, कैसे भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि वो नॉर्मल बच्चों से बहुत अच्छे हैं। ऐसे बच्चे दिल के इतने साफ और इतने सच्चे होते हैं कि आज अगर हमारे घर में किसी का मूड खराब होगा तो वो हम लोग कोई नहीं पूछेगा, बट वो उस आदमी को जाके पूछेगी कि भाई क्या हो गया। मतलब इस मामले में मैं सीरियसली युति के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मतलब वो बहुत समझदार बच्ची है। नहीं, एक्चुअली मैम ना, ये बच्चों को एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है जितने की अपनी समाज को है। यस, बराबर। ये बच्चे दे वांट ओनली लव, दे वांट एवरीबॉडी टू एक्सेप्ट देम, बट नोबडी वांट्स देम। तो मैंने ये देखा है कि समाज में ना मैम ये एक्सेप्टेंस नहीं है। मेरी कितनी सारी सहेलियां थी जो मेरे साथ वो अदिति में पढ़ती थी मैम, दे एक्चुअली दे मूव ऑन टू अब्रॉड। व्हाई? वो नहीं आना चाहते हैं यहाँ पे। दे आर टेलिंग कि वहां पे फॉर एवरीथिंग मींस थिएटर में भी उनके लिए अलग से कुछ होता है। आई डोंट नो, बट दे आर जस्ट टेलिंग। Even in metros and all, they have a separate place for special kids, as in you can put in your wheelchairs and everything like that. बाहर अब्रॉड बहुत अच्छा इन सब मामलों में फॉर स्पेशल किड्स एंड ऑल। मैं दो लाइन बोलना चाहती कि हम भी एक उम्मीद रख सकते हैं, सिर्फ ये बाहर नहीं तो हमारी देश में भी प्रोग्रेस होता रहेगा, और पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है और भी इम्प्रूवमेंट हो, और उसी का ये एक मेरा कदम है ताकि लोगों को पता चले कि कैसे ये होना चाहिए, और स्पेशल बच्चे मतलब क्या है, उनकी तरफ देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। उनको भी एक्सेप्टेंस की जरूरत है, उनको प्यार की जरूरत है,
उनको कोई तिरस्कार की भावना से नहीं देखें। नहीं, बराबर है आपका मैम, बट 25% पेरेंट्स आज ऐसे होंगे जो ये एक्सेप्ट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स विद स्पेशल किड्स। बहुत ही थोड़े लोग हैं, हाथ पर गिनने की उंगलियों पे, हाथ की उंगलियों के इतने, कि दे फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट, जैसे कि हमारी फाउंडर है शशि मंगलम की, उन्होंने अपना घर, अपना ये मीन्स आई ओनली हर्ड अबाउट हर, कि उन्होंने बहुत मीन्स बॉटम ऑफ द हार्ट शी डिड फॉर दिस चिल्ड्रन। राइट। सुशीला बहन उनका नाम है, और मुझे मतलब वो सौभाग्य मिला, मैं उनसे मिल पाई हूँ जब मैंने, क्योंकि अब मुझे भी शशि मंगलम ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास हो गए हैं। तो रियली ग्रेट लेडी, और उनका यही था हरदम से कि इन बच्चों को कैसे हम समाज में इंक्लूसिव करें। तो हमें भी वही उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमारी तरफ से जो हो सके वो कोशिश हमें करती रहनी है कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। तो शालिनी जी, मुझे आपसे पूछना है कि अब इस जो कोविड के दरमियान, पहले से तो थी ही डिफिकल्टी, बट इस दरमियान आपको जो भी डिफिकल्टी आई है, तो आप क्या मुझे बताएंगे कि 2 चीजें जो आपको हिम्मत बंधाने में हेल्प कर गई है इस क्या बोलते हैं मुश्किल घड़ी में, ये जो पैंडेमिक का टाइम रहा है? मैम, वैसे तो मुझे युति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, शांत स्वभाव की है। उसका सिर्फ 2 वो चीज है, एक तो उसको खाना टाइम पर उसके दे दो जब उसको भूख लग रही है, बाकी उसके हाथ में फोन या टीवी या कुछ भी होगा, वो आपको आपको उसका प्रेजेंस घर में पता ही नहीं चलेगा। मतलब शी इज नॉट अ क्रैंकी काइंड ऑफ अ गर्ल, शी इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी क्वाइट गर्ल। तो उससे मुझे अभी तक तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके साथ लाइफ बहुत मेरा इजी चल रहा है। उसका जो लिमिटेड काम है वो भी वो बराबर करके देती है मुझे। उसके टेबल लगाना है, मैथ्स लगाना है, इनफैक्ट पूरा टेबल जो सजाते हैं वो युति करती है। अपना खाना खुद से खाती है, अपना नेचर्स कॉल एंड ऑल एवरीथिंग शी डज ऑन हर ओन। तो आई हैव पर्सनली नो प्रॉब्लम्स विद युति एज सच, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज नॉर्मल बच्चा जो है ना, मुझे मेरा ज्यादा परेशान करता है। युति जो है वो फिर भी बहुत समझदार और अच्छी है। मतलब नॉर्मल को डील करना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है रादर देन युति। तो और बाकी पेंडेमिक में एवरीवन इज देयर टू सपोर्ट यू। माय हस्बैंड इज देयर। अभी करेंटली ही वाज इन दुबई लास्ट ईयर, मतलब ही वाज इन दुबई, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक ही केम बैक इन मार्च ओनली। तो अभी 9 मंथ से ही इज एट होम, सो ही इज आल्सो देयर टू हेल्प मी आउट। और आज वो टीवी से, जैसे टीवी फॉर युति इज अ बून, बिकॉज युति जो है आज जो कुछ भी सीखी है, जो भी बोलती है एकदम अप्रोप्रिएट बोलती है, एंड वो सब कुछ डे टू डे लाइफ में यूज करती है। चाहे वो शिनचैन से हो, चाहे वो डोरेमोन से हो, वो सब कुछ घर में यूज करती है। मतलब उसको हमें कुछ सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, उसने सब अपने आप बोल, एंड विद टाइम उसका स्पीच भी बहुत क्लैरिटी पर आ गया है। तो आज एक नॉर्मल बाहर अगर मैं उसको लेके जाती हूँ, तो बहुत मेरे ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो बिल्डिंग के नेबर्स एंड ऑल, वो सब उसकी बात समझ जाते हैं। तो ऑल थैंक्स टू डोरेमोन एंड शिनचैन, कि जिसकी बातें सुन सुन के वो डे टू डे लाइफ में अप्लाई करती है। इट इज अ बून फॉर मी। अर्चना जी, आप बताइए कि कोविड में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, और आपको क्या चीज से मतलब हिम्मत बंधी है आपकी ये टाइम से निकलने के लिए? मुश्किल क्या थी? एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसे आ गई थी ना कि सब लोग घर में थे, सब एक दूसरे के सामने थे, सेफ्टी माहौल था, लेकिन सेफ्टी भी नहीं था, ऐसे भी था दोनों तरफ से था। तो उसमें खुद को संभालना, या बहुत आपको ऐसे सुनने में आया होगा कि डिप्रेशन के केसेस वगैरह बढ़ रहे थे, इसलिए बाहर से सुनाई दे रहा था सब। लेकिन एक बार अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर ये सब चीजों से हम लोगों को थोड़ा अलग रखना है या थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, तो कुछ ना कुछ अपने रूटीन में डालना होगा। जैसे कि मैं अभी थोड़ा शुगर पेशेंट हूँ, तो मेरा योगा वगैरह चालू था, लेकिन वो मुझे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसी टाइम जून के टाइम में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी, हम तीनों भी कोविड पॉजिटिव हो गए। तो वो टाइम पे एक्चुअली वैभव हमारा निगेटिव आया, 3 बार उसका टेस्ट हुआ, तीनों बार उसका टेस्ट निगेटिव आ गया।
लेकिन तभी हमने देखा ना कि वैभव हमारे साथ ही रहता था जैसे, तो तभी हम लोगों ने एक चीज की कि हमको कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन हमने डेली रूटीन में सब हेल्दी फूड और सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, कि घर पे रहने के वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा था। तो ये थोड़ा रूटीन में लाया, और जो अभी बार बार बताया जाता है कि हाथ धोना, हाइजीन का जो है अपना सब, वो हम लोग संभाल रहे थे थोड़ा। तो इतना दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ, खाली क्वारंटाइन करने के टाइम बहुत डिफिकल्टी हुई कि मैं और मेरी बेटी क्वारंटाइन हो गई। यहाँ पे हमारा फ्लोर सील हो गया और अंदर मेरे हस्बैंड और मेरा लड़का दोनों, तो तभी उनको संभालना पड़ा थोड़ा ऐसे। बाकी लेकिन ये सिचुएशन से हम तो निकल गए, खाली हमको यही डर था कि वैभव क्या कैसे रिएक्ट करेगा। तो हमको दिख रहा था जब हम लोगों का स्वाइप टेस्ट होता था ना, तो वो रेस्टलेस हो जाता था, उसको भी हम कराते थे। होने के बाद फिर रिपोर्ट कब आता है उसको पता चलता था कि अभी एक दिन छोड़ के रिपोर्ट आएगा, तो वो टाइम पे वो रेस्टलेस हो जाता था, उसको पता चलता था अभी डॉक्टर का फोन आया, बाजू में आके खड़ा रहता था, सुनता था अभी रिपोर्ट क्या आ रहा है। मीन्स हम लोग बोलते हैं इन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इन बच्चों को समझ सब रहती है, और उनको ये भी पता रहता है कि मेरी कौन केयर करता है और कौन मुझे कैसे ऐसे किस नजरों से देखता है। ये अभी जो मेरी फ्रेंड्स जो बोल रही है कि उनको जो एक्सपीरियंस आ रहा है ना कि बाहर जाने के बाद लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये सेम मुझे तो इतना एक्सपीरियंस आया कि जो फैमिली मेंबर्स भी है ना वो भी अवॉइड करने लगते हैं। फैमिली मेंबर्स जो रहते हैं ना, या घर के जो बड़े बुजुर्ग वगैरह, हाँ उनको अभी एज के हिसाब से वो प्रेशर नहीं चाहिए रहता है, तो वो थोड़ा दूरी बना लेते हैं कि चलो अभी उनका बच्चा है वो देख लेंगे, ऐसे सब हो जाता है आगे जाके। इस चीज में मेरी मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब हम लोग इतनी बार अब्रॉड भी घूम आए उनके युति को उनके पास छोड़ के, कभी उन्होंने कभी क्रिब नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमेशा बहुत प्यार से रखा। राइट राइट राइट। तो फैमिली सपोर्ट भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत जरूरी है। हम मुझे बहुत जरूर, मुझे है भी बहुत अच्छा सपोर्ट। युति को सब बहुत प्यार करते हैं। ये मैं जान के तो बहुत सरप्राइज्ड भी हुई हूँ और काफी इम्प्रेस्ड भी बोल सकते हैं कि नॉर्मली भी ये कोविड के इसमें नॉर्मल लोगों को भी बहुत सारी एंजाइटी और डिप्रेशन से सब लोग गए हैं, और वैभव ने आई थिंक काफी अच्छे से हैंडल किया है ये सब सिचुएशन में से, तो बहुत बहुत ही बढ़िया बात है उस मामले में। राइट, शिवानी जी आप बताइए कि आपको ये कोविड के इसमें क्या दो चीजें हैं जो हेल्प कर गई इस परिस्थिति का सामना करने के लिए? एक्चुअली मैम ना मेरा कैसे था, शर्वरी स्कूल का टाइम के बाद ना मेरे मम्मी के पास जाती थी, तो मुझे बहुत सारा फ्री टाइम मिलता था तभी। तो ये कोविड के वजह से क्या हुआ, मैं भी बहुत मीन्स क्या बोलूं, मीन्स मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ भी, कि मुझे इतनी आदत शर्वरी को नहीं थी कि वो पूरा दिन नहीं मेरे साथ होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी 2-3 बिल्डिंग छोड़ के ही रहती है, तो ज्यादातर वो उनके पास होती थी। इन दैट वे आई एम वेरी लकी कि मेरा भाई इज वेरी मीन्स वो जैसे उसकी बेटी है वैसे ही उसको करता है, एंड वो बोलता है मैं इसको सब जगह लेके जाऊंगा, कोई मुझे कुछ बोले कुछ करे, वो उसके वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला। और ये कोविड का बोल रहे तो पहले तो शुरू में हमारा रूटीन बहुत लेजी था मैम, लेकिन एक चीज हुई कि हम लोग दोनों बहुत पास आ गए, उसको मेरी इतनी आदत हो गई ना, क्योंकि 24/7 लिटरली 24/7 वी वर टुगेदर। तो जो मेरा पहले डर था ना मैं इसको अकेले कैसे हैंडल कर पाऊंगी मम्मी के बिना या किसी के बिना, वो मेरा मन से निकल गया, क्योंकि शर्वरी ओनली सपोर्ट मी, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं सपोर्ट करती ना मैम, स्पेशली क्या मालूम है मैम, वैसे तो बच्चा कोई भी है उसको संभालना इट इज डिफिकल्ट इन कोविड, और उस पर ऐसे मीन्स अपने स्पेशल बच्चे को ये हम बोल भी नहीं सकते, और मेरी बेटी तो ना पढ़ पाती है ना लिख पाती है, तो उसके पास वो बहुत लिमिटेड चीजें थी कि जो मैं उसको करने को दूं। अक्खा दिन तो टीवी भी नहीं वो देख पाती है, मीन्स वो कंटाल जाती थी, फिर भी वो कपिल शर्मा शो नाउ
उसको वो उसका एज के हिसाब से चीजें पसंद आती है। नाउ इफ आई उसको मैं दूं ना मैम कार्टून लगा के, वो नहीं देखती है। शी वांट दैट कपिल शर्मा शो, तो अक्खा दिन वो हमारे घर पे चलता रहता था मैम। मीन्स उसको क्या समझता था, आई रियली डोंट नो। और बाद में जब स्कूल चालू हुई ना, तो दैट वाज रियली सपोर्टिव फॉर मी, क्योंकि हमको एक टास्क मिल गया, आपको ये करना है। फिर टीचर ने बोला आपको बर्तन पोंछ के रखने या कुछ भी, वो एक्चुअली 1% कुछ भी चीज करती थी। उसको ये चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं, और मैं कुछ भी करके उससे करवा नहीं पाती थी। और मुझे बहुत डिफिकल्टी तभी हुई जब उसकी मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल नजदीक आता था, मैं तो बहुत हाइपर हो जाती थी, बहुत चिड़चिड़ापन उसका चालू होता था। तो दैट टाइम आई फेस डिफिकल्टी। बट होम्योपैथिक दवाइयों के वजह से ना मैम, मैं बोलूँ ये शर्वरी के केस में ना, बिकॉज शी इज हैविंग दैट एपिलेप्सी हिस्ट्री, मुझे होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है मैम। इट इज अ मीन स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम फॉर मी। तो उसके वजह से शी इज स्टेबल। मीन्स मुझे, मैं बहुत डर गई थी कि अभी ये बहुत गुमसुम हो जाएगी, बाहर की फ्रेश हवा भी नहीं, तो इसके अटैक्स बढ़ जाएंगे क्या, और भी मीन्स इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बट टचवुड मैम, मुझे वो दिनों में मीन्स दवाइयों ने बोलो या भगवान ने बोलो, आई समहाउ आई वाज ब्लेस्ड। मीन्स मैं वो सिचुएशन से निकल के आई। मेरे आजू बाजू सभी को कोरोना हो रहा था। इन आवर कॉलोनी 16 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना। या इट वाज दैट सीवियर। सो आई वाज वेरी मच इंटेंस, क्योंकि मैं शर्वरी को कुछ कुछ ना, वो मीन्स वो गार्गलिंग करती है ना, स्टीम लेती है, क्योंकि वो सबसे वो डर जाती है, वो जो बाफ आती है ना। मैं सोचती थी अभी मैं क्या करूंगी अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया तो मैं उसको टीवी दिखाती थी। आई यूज टू शो हर वो पुलिस कैसे मारते हैं पर्पस, ताकि वो मुझे बोले नहीं कि हम बाहर जाए। फिर मैं उसको वो बोलती थी, देखो उन्होंने मास्क नहीं लगाया इसलिए मार रहे, हाथ नहीं धो ले। तो आफ्टर 1 महीने के बाद ना वो यूज टू हो गई, तो मुझे परेशान नहीं करती थी मुझे नीचे जाना है। लेकिन वो स्कूल के एक्टिविटी और होम्योपैथिक दवाइयाँ, ये मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रही मैम। वेरी गुड। तो अभी जैसे आपने दवाई की मेंशन की है, एपिलेप्सी के लिए तो उसकी ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही थी, या यस। होम्योपैथी भी चल रही है। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या इसके यूटी के लिए भी कुछ मेडिसिन चल रही है? मैम उसको 2 बार ये फिट्स वाले अटैक आए। एक बार जब मैं उसको स्कूल के लिए ले जा रही थी लिफ्ट में, तब वो गिरी, और एक बार वॉशरूम में वो बैठे बैठे गिर गई। तो मैंने उसका पूरा ईईजी एंड ऑल कराया, बट इट इज ऑल नॉर्मल। तो अभी मेडिकेशन अभी कोई नहीं? अभी at present she is not on any medication, but I had given her one tablet, I don't remember the name, for almost 3-4 months for this fits problem. So at present she is not on any medication, she is doing well, so no medicines as such. या अर्चना जी, वैभव के लिए मेडिसिन चल रहे हैं? हाँ, वैभव के लिए आपने जो मेडिसिन दिया था बस वही है, बाकी कोई मेडिसिन नहीं है। इससे उसका नींद अच्छा होता है, क्योंकि उसका नींद का बहुत प्रॉब्लम है, कि आपको बताया था पहले। तो उसके वजह से वो नींद अच्छे से लेता है, और उसका रूटीन फिक्स रखा है कि ये टाइम पे खाना है, ये टाइम पे थोड़ा टाइम टीवी देखना है। तो उसके वजह से वो बहुत स्टेबल है रूटीन में। बच्चे ना बहुत स्टेबल रहते हैं, ऐसे लगता है मुझे तो। तो मेडिसिन का भी उसे हेल्प हो रहा है? बहुत हेल्प हो रहा है। राइट। तो यहाँ में 4-5 बातें जो सामने आई है वो बताना चाहूंगी कि जैसे सबसे एक इम्पॉर्टेंट रहा है कि मेडिसिन तो ही जहाँ जहाँ जरूरत है वो मेडिसिन कंटिन्यू रखी है, तो जो भी उनका प्रॉब्लम है, जो भी इलनेस है, बीमारी है, वो बढ़ेगी नहीं। दूसरा, जैसे अर्चना जी ने बताया है कि एक रूटीन फिक्स हो, ये नहीं है कि घर में सब हैं तो बैठे रहे, तो वो एक फिक्स रूटीन भी कहीं हेल्प कर गया है ये सारे इससे बाहर निकलने के लिए। तो और तीसरा, जैसे आपने बताया है शालिनी जैसे भी और शिवानी की, टीवी जो है वो काफी हेल्पफुल कर गई है अलग अलग तरीके से, चाहे वो कार्टून शोज हो या कोई लाफ्टर वाले शोज हो, जोक्स हो। तो ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको कोप अप करने में उसका भी बहुत
हेल्प हो गया है टीवी शोज का, राइट। और साथ साथ में जो स्कूल ने भी शुरू किया ऑनलाइन और छोटी छोटी जो एक्टिविटीज दी है वो भी बहुत हेल्प हो गई है उसकी वजह से कि एक उनको भी कोई एक्टिविटी मिल गई जो बोर्डम आ जाता है या आप लोग को भी उनको कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी एक तरीका जो मिल गया है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अभी युति ने एक नई चीज स्टार्ट किया है, वो एक हाथ में फोन लेती है, एक हाथ में मतलब 2 फोन या एक आईपैड एक फोन ऐसे करके, और एक में गाना यूट्यूब पे चलाती है और दूसरे पे उसका म्यूजिक चलाती है, और वो उससे मैच करके और खुद गाना गाती है। ये उसने खुद से इन्वेंट किया, मतलब 2 phones at a time and she sings along with it. I don't know उसने कहाँ से सीखा ये, बट ये चीज उसने बहुत अच्छा ट्राई किया इस लॉकडाउन में। वेरी कमेंडेबल, गुड। मतलब बच्चे एक्चुअली स्मार्ट होते हैं हमसे कुछ, हाँ वो सब कुछ अपने आप कर लेती है। राइट राइट राइट। और जो मैं बोल रहे थे क्लास, मतलब एक फैमिली सपोर्ट भी जो है कि फैमिली आपस में जितने हम एक दूसरे के साथ में जुड़े, एक दूसरे की परेशानियां समझे और एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बने, तो वो भी हमको बहुत हेल्प कर जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट चीज है। आई एम श्योर कि जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन रहेगा कि जिंदगी हम सोचते उतनी भी खराब नहीं होती है और बहुत से लोग बहुत ज्यादा, हमसे भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करके इसमें से बाहर निकल आते हैं और अच्छे से पार कर लेते हैं, राइट। सो टुवर्ड्स द एंड में चाहूंगी आप सबकी तरफ से एक एक मुझे लाइन चाहिए जो आप बताना चाहेंगे व्यूअर को कि कोई भी मुश्किल के समय में एक क्या चीज है या क्या वो सोच बोलेंगे हम उसे, क्या सोच हमें रखनी चाहिए जिससे हमारा मॉरल बिल्कुल ही डाउन नहीं हो जाए और हम वो परिस्थिति को अच्छे से सामना कर पाए। तो अर्चना जी आपसे शुरू करेंगे, एक लाइन में आप मुझे बताएं क्या सोच लोगों को रखनी चाहिए। सोच के बारे में बोला जाए तो आज जीवन में हर कोई ऐसे छूटा नहीं समस्या से कि जिसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कोई बताता नहीं है, सब अपनी अपनी समस्या अपने खुद का सॉल्व करते। तो मैं बोलती हूँ जो डटकर समस्याओं का सामना करेगा तो वो कॉन्फिडेंस पाएगा, और जो डर के बैठ जाएगा वो वही टूट जाएगा। तो इससे ही सीखना है कि हमको लड़के आगे बढ़ना है बस। तो मुकाबला करना है, सामना करना है बस, हाँ, नहीं हटना है। हाँ, बहुत अच्छे। यस। शालिनी जी आप बताइए। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आज हम किसी भी बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करें, सबकी अपनी ओरिजिनलिटी है, सब अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जो है जैसा है सब उसी में खुश होके अप्रिशिएट करके चलें तो अच्छा रहेगा, आगे जिंदगी अच्छी निकलेगी। रोते रहेंगे, क्रिप करते रहेंगे तो फिर जहाँ है वो आज का समय भी खराब करेंगे और आगे का भी समय खराब करेंगे। तो ना दूसरों को स्ट्रेस देने का ना लेने का। तो जो है उसमें खुशहाल रहिए, ना ही कंपैरिजन करिए। जो है जैसे है खुश। मैम कितना भी क्रिप कर ले, जो अपनी किस्मत में लिखा है वो ही होना होगा, तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा, हमारी जिंदगी आगे अच्छी निकलेगी। बहुत बढ़िया बात है। और हम अपने आसपास के लोगों को भी अच्छे से रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर हम ये सोच के बैठे रहे कि हमारे पास एक स्पेशल चाइल्ड है जिसका हमको जिंदगी भर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैम हम आगे कभी जिंदगी अच्छे से नहीं जी सकते। मेरा एक ही मानना है, अगर भगवान ने उसको दिया है तो वो हम लोगों को उतनी शक्ति भी दे रहा है कि हम उसको एक एक स्टेप आगे बढ़ सकें। उसको हम यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी किस्मत है। राइट, बहुत बहुत सही बात बताई आपने कि जो हमारे पास है हमें उसमें खुशी ढूंढनी है, जो नहीं है उसके लिए दुख मनाने में कोई फायदा नहीं। और जब मुश्किल भगवान ने दी है तो उसकी ताकत भी हमें वो जरूर देगा। बहुत अच्छी बात है। शिवानी जी आप क्या? एक्चुअली मैम सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो दिख जाती है मीन्स थ्रू आवर चाइल्ड। हर एक को, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को हेल्थ में है, हमारी प्रॉब्लम हर एक को दिखती है। दैट्स व्हाई दे फील कि अरे ये बहुत बेचारे हैं। वो एक मोड़ पे हो जाता है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि हम लोग बहुत ब्रेव हार्टेड है, लेकिन यहाँ शर्वरी से ही मैं एक सीखी हूँ। कभी मुझे किसी पे गुस्सा, शर्वरी ओनली,
मेरे मन में वो चीज रह जाती थी। लेकिन मैं शर्वरी को देखती हूँ ना, अभी जैसे कि मैं उसको कभी खेलने लेके जाती हूँ, कोई उसको लेता नहीं है, लेकिन शर्वरी नेक्स्ट मोमेंट में ना उसी को गले लगा लेती है। मैं वो चीज वो मन में रखती ही नहीं मैम। सो आई लर्न फ्रॉम दिस। और मैंने ये जीवन में, मुझे ऐसे लगता है कि मैम गॉड हैज गिव मी दिस ड्यूटी। हम बोलते हैं ना एक सेवा, तो मैंने मेरी दोस्तों से भी कहा, दे ऑलवेज टेल मी कि तू यहाँ नहीं आती, वहां नहीं आती। मैंने उनसे बहुत क्लियरली बोला है, मैं मेरी बच्ची के सिवा कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये जन्म में मुझे सिर्फ माँ का ही रोल निभाना है। सो आई एम लर्निंग फ्रॉम शर्वरी, सच्ची मैम। क्योंकि वो किसी के बारे में उसके मन में बिल्कुल खटास नहीं होती मैम। वो सबको, उससे कोई अच्छा बिहेव करे, बुरा बिहेव करे, वो नेक्स्ट मोमेंट में वो भूल ही जाती है मैम। तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ मैम, बिकॉज मैं उनके इतनी ग्रेट नहीं हूँ मैम। लेकिन फिर भी मैंने अभी शर्वरी को पूरा टोटली 100% एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे लगता है मेरी वजह से वो दुनिया में आई है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अंत तक मैं उसका जितना कर सकती हूँ मैं करूंगी। और मुझे अभी किसी का मैं कॉन्शियस नहीं हो जाती हूँ मैम। मैं पहले बहुत कॉन्शियस हो जाती, और मैंने देखा उसके वजह से मैं मेरी बच्ची पे ही अन्याय कर रही हूँ। वो लोग तो अपनी जिंदगी मस्त जी रहे, मैं ही मेरी बच्ची को यहाँ नहीं लेके जा रही हूँ, वहां नहीं लेके जा रही हूँ। वो मैं उसे जिंदगी नहीं दिखा रही हूँ, दुनिया नहीं दिखा रही हूँ जिसकी वो हकदार है। तो नाउ आई एम नॉट कॉन्शियस, आई एम टेकिंग एवरीवेयर। So she has been instrumental कि आपको ये let go करना सिखा रही है कि कोई भी किसी के बारे में की भी बुरी फीलिंग अपने अंदर समाये नहीं रखे, वो उसको let go कीजिए। और जैसे हमने सही से बताया कि हम जो है हमारी अपनी एक सोचने की ताकत है, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो जो एक नॉर्मल लेवल पे है, उसका ये भी है कि हम बहुत सारी चीजें जो नहीं होती है उसको भी हम सोच लेते हैं। तो ये बच्चों के लिए नहीं होता, इनको सिर्फ एक भाषा समझ में आती है और वो है प्यार की भाषा। तो जितना प्यार हम उनको देते हैं उतना उनके लिए हेल्प होता है, और वो भी हमको वो तो खैर मतलब हमको एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, वो तो वैसे भी हमको प्यार ही देते हैं, वही एक भाषा उनको समझ में आती है। They are not expecting anything मैम। हम जब दूसरे से कुछ उम्मीद रखते हैं ना तो हमको दुख होता है, मैंने आपके लिए ये किया तो आपने मेरे लिए ये करना चाहिए, ये जब होता है ना तब दुख होता है। They are only giving मैम, they are not expecting anything from anybody. They only expect love, that is it. Yes, yes, Nothing else. yes ma'am. थैंक यू वेरी मच आप सबका, शालिनी जी, शिवानी जी और अर्चना जी, कि आपने टाइम निकाल के ये कन्वर्सेशन किया। एंड आई एम श्योर जो भी लोग ये हमारी बातचीत सुनेंगे उनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिलेगा। और मैं कहूंगी अगर बहुत नहीं तो हम अगर एक या दो लोगों का भी नजरिए में बदल ला सके, चाहे वो स्पेशल बच्चों की तरफ देखने का नजरिया हो, चाहे दुनिया की तरफ देखने का नजर हो, चाहे अपने आप में जो मुसीबत वो झेल रहे हैं उसको कैसे सामना करना है, उसमें कैसे डट कर खड़े रहना, वो नजरिए में बदलाव, जो भी कोई अगर बदलाव हम ला पाए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। विश यू ऑल वेरी बेस्ट। ऐसे ही थैंक यू मैडम।